गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन और एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 5th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि अपन ने पिछले अध्याय में पाठ पहला अपन पढ़ चुके हैं, भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, तो ये सब अपन पढ़ चुके हैं और इसके पीछे वाले सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। तो आई होप आपने अपनी फेयर कॉपी में अच्छी अच्छी राइटिंग में सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 कौन सा है, वर्ण विचार। तो बच्चों आप अपनी बुक निकालिए पेज नंबर 10 पे और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। बुक निकालने को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर जैसे ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है अगर आपको थोड़ा कम दिखाई देता है, यहाँ पे फ़ोन में ये इतनी इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती होगी, तो इसलिए मैं जो बोल रही हूँ आप उसको लेके, आप पेंसिल को लेके आप अपनी बुक में ऐसे लाइन से पढ़ सकते हैं आप कि हाँ मैम यहाँ से पढ़ा रही है। तो आप अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। भाषा की सर्वाधिक छोटी इकाइयाँ मूल ध्वनि वर्ण होते हैं। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं जिन्हें लिखने के लिए भाषा में कुछ निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, जो मुख से बोलने वाली जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह बनाते हैं, तो उन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। सोहन आया वाक्य और सोहन शब्द। सोहन शब्द में बहुत सी ध्वनियाँ हैं, सो धन ह धन न, इनमें भी कई ध्वनियाँ हैं। सोहन स धन ओ धन अ धन न धन अ। अनार अ धन न धन आ धन न धन र अ। तो ये इनका वर्ण विच्छेद कर दिया गया है क्योंकि सो को बोलने के लिए ओ भी आया है और ह को बोलने के पीछे अ आया है और न को बोलने के पीछे भी अ आया है। तो इसलिए स धन ओ धन ह धन अ धन न धन अ, इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद किया है। तो ये सोहन की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ च प आदि। हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। सभी वर्णों को एक साथ लिखने से वर्णमाला की रचना होती है। मानक हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर स्वर कितने हैं, 11। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, तो ये 11 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन टोटल हैं 33। तो कैसे व्यंजन लिखे हुए हैं, क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह। तो ये 33 क्या हैं, व्यंजन हैं। अब पेज नंबर 11 पे आ जाइए। कुछ अन्य वर्ण अंग अह ड ढ ओ ज फ। अंग और अह ये अयोगवाह स्वर हैं। अयोगवाह अंग और अह। ओ ज फ आगत ध्वनियाँ हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। ड य ण न म पंचम वर्ण कहलाते हैं। ड और ढ विकसित वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 होती है और ये 2 तरह से लिखे जाते हैं। स्वर को बोलते समय किसी भी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। और इसको बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट से निकल जाती है। तो हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। ये 2 तरह से लिखे जाते हैं, क अपने मूल रूप में अ आ ई आदि, और मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलाकर, जैसे क धन आ धन बराबर का, क धन ई बराबर की आदि। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। क ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, कौन कौन से, अ ई उ री। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। ह्रस्व स्वर में समय कम लगता है और दीर्घ स्वर में उसका 2 गुना समय लगता है। और ग है प्लुप्त स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम प्लुत स्वर एक ही है। अनुस्वार, इनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंगन दंगल जंगल, तो इनका चिन्ह एक बिंदु होता है। अनुस्वार में अपन नाक से उच्चारण करते हैं, कंगन
दंगल, मंगल, जंगल, इस तरीके से। अब अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है? इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, गांधी, आंगन आदि। इसका चिन्ह ऐसे चंद्रमा जैसा होता है और ऊपर बिंदी होता है। विसर्ग, विसर्ग में से 2 बिंदु होते हैं, उसका उच्चारण हल्के ह के समान होता है, जैसे प्रातः, अतः, दुख। तो इसमें थोड़ा सा हल्का ह इसके अंदर आता है। अर्धचंद्र, ये अर्धचंद्र है, इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य की ध्वनि के रूप में होता है। इसके ऊपर बिंदी नहीं होती, बिंदी होती तो अनुनासिक हो जाता। लेकिन अर्धचंद्र में क्या होता है कि खाली ऐसे चंद्रमा बना हुआ होता है, तो इसको कभी आ भी पढ़ सकते हैं और ओ भी पढ़ सकते हैं। जैसे इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने में किया जाता है, जैसे डॉक्टर। तो डॉक्टर में देखो ऊपर ओ की मात्रा नहीं लगाई है, लेकिन ऐसे ऐसे अर्धचंद्र कर दिया, तो डॉक्टर। कॉलेज, ऑफिस, बॉस, इस तरीके से ऐसे शब्द होते हैं जो जिसमें अर्धचंद्र का ध्वनि का प्रयोग होता है। स्वर तथा उनकी मात्राएं, हर स्वर की एक मात्रा होती है। वैसे स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अब, अनार, आम, आग आदि। और व्यंजनों के साथ आने पर स्वर मात्रा रूप में आ जाते हैं, जैसे कान। तो इसमें स्वर कहाँ है? क के पीछे आ की मात्रा लगी हुई है ना, तो कान, तो क धन आ, तो इसमें आ गया। चील, तो चील में कौन सा आ गया? ई आ गया। आदि। अ ऐसा स्वर है जो हर व्यंजन में मिला रहता है, उसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। आ की कोई भी मात्रा नहीं होती, क्योंकि आ हर शब्द के, हर व्यंजन के पीछे अ हो ही जाता है। जैसे क, तो क बोला तो अ आया पीछे से। ख, तो ख बोल कर देखिए, उसमें भी अ आता है। घ, तो घ बोल के देखिए, उसमें भी अ आता है। तो इस तरह अ की खुद की कोई व्यक्तिगत कोई मात्रा नहीं होती, अ सब के पीछे आता है। क धन अ, हम इसका यह रूप बोलते हैं। इसी तरह सभी व्यंजन अ के साथ बोले जाते हैं। कोई भी व्यंजन उठा के देख लो, प से पतंग, ट से टमाटर, सब के पीछे अ का उच्चारण आता है। तो बच्चों, आज हम अपना यह पाठ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? वर्ण, वर्ण के प्रकार, स्वर और व्यंजन, और फिर स्वर के प्रकार और उनकी मात्राएं। तो बच्चों, आज हम होमवर्क करेंगे। होमवर्क पेज नंबर 14 निकालिए, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये चारों करने हैं। आज आपका होमवर्क ये चारों क्वेश्चन है। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। स्वर और व्यंजन भेद हैं, किसके भेद हैं? वर्ण के। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। वर्णमाला में कितने व्यंजन पाए जाते हैं? 33। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही है। सॉरी, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। थर्ड में तो 52 है, सेकंड वाला में 33 है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो क ख ग हो गया। अब सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्ण किसे कहते हैं? मुंह से बोली गई भाषा को लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मैंने सामने इनकी वर्ण किसे कहते हैं का आंसर लिख दिया है। अब सेकंड ख है, स्वर तथा उनकी मात्रा लिखिए। तो स्वर कितने हैं? 11। तो पहले स्वर लिख दो, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, तो नीचे डैश कर दो। फिर आ की एक डंडा, ई की एक डंडा करके ऐसा, बड़ी ई की एक डंडा करके ऐसा, ऊ की ऐसा, बड़ा ऊ की ऐसे, ऋषि बाबा की ऐसे, ए की ऐसे, ऐ की ऐसे, और ओ की ऐसे, और औ की मात्रा ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न शब्दों में उचित वर्ण पर अनुस्वार तथा अनुनासिक के चिन्ह मात्रा लगाइए। रंग, आंवला, पलंग, तो पलंग, तो ल के ऊपर बिंदी। पतंग, तो त के ऊपर बिंदी। गांव, तो गांव के ऊपर चंद्र बिंदु। पाँव, पाँव के ऊपर अनुनासिक। चांद के ऊपर अनुनासिक। जंग के पीछे अनुस्वार। बाह के पीछे अनुनासिक। बंदर के पीछे अनुस्वार। कंगन के ऊपर, क के ऊपर अनुस्वार। शंख में स के ऊपर अनुस्वार। सांप के ऊपर अनुनासिक। मंगल के ऊपर अनुस्वार। पंख के ऊपर अनुस्वार। 5 के ऊपर अनुनासिक। चौथा, सही शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ क्या होता है? वर्ण होता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ग अंक को अयोगवाह कहते हैं। 2 समान व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं।
ठीक है बच्चों, थैंक यू।